औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएमओ ने फोन पर की बदतमीजी तो रोने लगे सीएससी अधीक्षक। सीएमओ ने फोन पर जूते से मारने की कही बात। सीएससी अधीक्षक का रोता हुआ वीडियो वायरल। सीएमओ ने जूते से मारने की बात को बताया बेबुनियाद। औरैया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएससी अधीक्षक का सरकारी ऑफिस में फूट फूट कर रोता और बीजेपी नेताओं का उनका आंसू पोंछता हुआ और दिलासा देता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीएससी अधीक्षक अपने सरकारी ऑफिस में कुर्सी पर बच्चों की तरह रोते हुए बीजेपी सदर विधायक को अपनी पीड़ा फोन पर बता रहे हैं। बताते चले कि सीएससी अधीक्षक सीएमओ औरैया डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा के फोन पर जूता मारने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने से आहत होकर सरकारी कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर रोने लगे। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को रोता देख ऑफिस में बैठे भाजपा नेता सांत्वना देने लगे, तो वही सीएमओ डॉक्टर सुनील वर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान मिली कमियों और अस्पताल परिसर में 3-3 फुट लंबी झाड़ियां, चारों तरफ फैली गंदगी, पुराने बैनर को देख के स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को व्यवस्था को सुधारने और अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की सख्त हिदायत दी थी। इस दौरान किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या जूते से मारने की बात नहीं कही। अभी सुल्तानपुर में जयसिंहपुर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ कि औरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के उत्पीड़न की घटना सामने आ गई। अब देखना यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ये कथन पूर्णतया असत्य है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं जब से यहाँ जनपद में आया हूँ तब से मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, सुपरिटेंडेंट से और सभी कर्मचारियों से इस जनपद में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तीव्र गति से काम करने की अपेक्षा करी और मैं खुद भी करता हूँ। संभवतः वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस गति से वो चल नहीं पा रहे हैं जिस गति से उन्हें चलना चाहिए, जिस गति से और अन्य जिले अच्छा काम कर रहे हैं। कल के प्रकरण में मैं यही कहूँगा कि आयाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है शहाबदा, वहाँ का जब हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि वहाँ पर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ था, जबकि अब सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कोई अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शब्द बचा ही नहीं है। दूसरी बात, वहाँ जो बैनर लगा हुआ था वो बैनर जो अभी हमने दिए हैं बैनर, वो बैनर नहीं था आयुष्मान मेले का। और आप देखिए कि ये वर्तमान डीएम के पहले एक डीएम भी चले गए श्रीवास्तव जी, उसके पहले के डीएम श्री सुनील कुमार वर्मा जी जो है वो वहाँ डीएम थे, उनके समय का बैनर वहाँ पर लगा हुआ था। उसे देख करके हमें बुरा लगा कि इतना पुराना बैनर लगा रहे हैं और नया बैनर जो हमने भिजवाया वो नहीं लगा रहे। फार्मासिस्ट ने कहा हमें बैनर नहीं मिला पीएचसी से। फिर अंदर गए तो वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, उसके लिए हमने निर्देश दिए फार्मासिस्ट को कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लें। आप बाहर 3-3 फुट की कम से कम झाड़ियाँ पूरे कैंपस में फैली हुई थी। उन झाड़ियों के बीच में लोगों ने गंदगी कर रखी थी, पखाना कर रखा था और वहाँ सांप निकलने की भी संभावनाएं थी। इन सब बातों को देख करके हमारा मन बड़ा परेशान हुआ, विचलित हुआ कि जन सामान्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अव्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। तब हमने चिकित्सा अधीक्षक को फ़ोन पर बात करी, इन अव्यवस्थाओं के बारे में बताया, तो वो संभवतः इन बातों से विचलित हो गए। फिर हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने हैं? उन्होंने कहा 36 कार्ड बने हैं। लगभग 12:30 बजे का समय था, जबकि हम एक दिन पहले उन्हें बता चुके थे कि भाई आप लोग जो है सुबह के समय कार्ड जल्दी से बनवा लें, उस समय ऐप पे लोड कम रहता है, नेटवर्क वगैरह ठीक रहता है। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं जनपद स्तर से इन सब MOIC को समझाने का, इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया। 12:30 बजे तक 36 कार्ड। हमने पूछा आशाएँ कितनी हैं, तो उन्होंने कहा 190-95 के करीब आशाएँ हैं। तो हमने कहा कि 190-95 आशाएँ 2 कार्ड भी अगर बनाती तो अब तक 400 कार्ड बन जाते। इन्हीं बातों को लेकर के वो अपना स्पष्टीकरण देने लगे कि ऐप नहीं चल रहा है। तो हमने कहा ऐप नहीं चल रहा है तो सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज ये लोग कैसे अपना एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार कार्ड बना रहे हैं। ये बात न लखनऊ वाले हमसे सुनना पसंद करते। तो मैंने भी इनको यही कहा कि आप लोग इस तरह से नहीं सुधरेंगे। मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब बात ऊपर तक जाएगी तो तब आप लोगों को उसे फेस करना पड़ेगा। मैंने उन्हें किसी प्रकार की कोई गाली
या जूते मारने वाली बात मैंने नहीं कही। इस तरह की अगर कोई बात मेरे सामने कोई ला करके एविडेंस दे तो मैं इस बात को स्वीकार करूं, मगर मुझे पता है ऐसी कोई बात मैंने ना कही है, ना मैं ऐसा कहता हूं। मैं काम करवाना चाहता हूं, शायद इसी वजह से वो विचलित हो गए कि उनको अब कहीं सुपरिटेंडेंट के पद से हटा ना दिया जाए। इसी विचलित होकर के वो लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए फपक कर रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग उन्हें अपने गमछे से दिलासा देते दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अब इस तरह मर्यादा? वो वहाँ पर पूरे जनपद में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ माननीयों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि वो वहाँ पर मेले की व्यवस्था में जनता को लाभ दिलवा सकें, आयुष्मान कार्ड वगैरह बना सकें। वो लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब हमारी चिकित्सक से बात हो रही थी। उसी में जब उनको लगा कि भाई ये विचलित हो गए, ये रोने लगे, तो रोने का कारण तो वो खुद ही बता पाएंगे कि वो रोने क्यों लगे, क्योंकि मैंने तो उनको कमियां सुधारने के लिए कहा और मैंने तो उनसे यही कहा कि जब आपको बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं तो आप ये कार्ड बनवाने में सक्षम क्यों नहीं हैं, आपको कार्ड बनवाने पड़ेंगे और जो कमियां हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा। अब वो क्यों रोने लगे, ये इतनी जिम्मेदारी के पद पर, प्रभारी के पद पर बैठ करके और इस प्रकार से विचलित होना, ये कहीं तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो जूते मारने वाली बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैंने उन्हें जूते मारने के लिए नहीं कहा, ना ही मैंने उन्हें कोई अपशब्द बोले। मैंने काम करने के लिए कहा, काम करने का प्रेशर तो हमारे ऊपर भी है। अब हम अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुपरिटेंडेंट के माध्यम से ही तो काम कराएंगे। उनको जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था हम उनको दे रहे हैं। वो हमसे कुछ और चाहें तो हम वो भी उनको उपलब्ध करा देंगे, परंतु इस प्रकार से स्थानीय नेताओं का, पत्रकारों का इस तरीके से, मैं तो यही कहूँगा कि वो उनको इस तरीके से उनका एक मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वो उन लोगों को जब धीरे धीरे बातें स्पष्ट हो रही हैं तो वो भी धीरे धीरे मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं। उनको इस बात का पता लग रहा है कि वास्तविकता ये है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद में जन सेवाओं को अच्छी तरह से देना चाहते हैं और उसके लिए काम कराना चाहते हैं। इन्हीं बातों की वजह से ये शायद विचलित है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।